हेलो बच्चों। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट विच इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाइल्यूशन। तो जल्दी से हम लोग जो है सेटअप की ओर देखते हैं। सेटअप कैसा है कि वी आर हैविंग अ कंटेनर जिसके अंदर पहले से ही 20 लीटर फ्रेश वाटर है। ठीक है, सो वी आर हैविंग अ कंटेनर जिसके अंदर 20 लीटर फ्रेश वाटर है और अपना सेटअप कुछ ऐसा बनाया गया है कि ये जो कंटेनर है इस पे दो पाइप्स लगाए गए हैं। राइट नाउ मेरे पास जो दोनों पाइप्स है वो स्टॉपकॉक से लॉक्ड हैं। इस पाइप के अंदर मैं ब्राइन सोल्यूशन डाल रहा हूं। व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन? तो एक तरीके से जो सॉल्ट होता है, अगर मैं सॉल्ट को पानी के अंदर भर रहा हूं एंड बहुत कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन बना रहा हूं, देन दैट इज नोन एज ब्राइन सोल्यूशन। फॉर दिस लेक्चर तुम लोग बस ऐसे जानो कि ब्राइन सोल्यूशन का मतलब है सॉल्ट वाटर सोल्यूशन। तो इस पाइप के अंदर मैं ब्राइन सोल्यूशन डाल रहा हूं एंड द रेट ऑफ इंजेक्शन is 1 liter every minute. That means if this stopcock is opened, brine solutions shall flow in at the rate of 1 liter every minute. Every minute 1 liter का इंजेक्शन होगा and concentration of salt is 3 grams every liter. मतलब एक सेकेंड के लिए चलो सब कुछ छोड़ के अपन लोग सोचते हैं कि अगर ये वाला जो स्टॉपकॉक है ये लगा हुआ है और इस स्टॉपकॉक को ओपन कर दिया गया तो क्या होने वाला है। 20 लीटर पानी था अपने पास, फ्रेश पानी था अपने पास, एंड अगर मैंने 1 मिनट के लिए ये वाला पाइप खोल दिया तो 1 मिनट में 1 लीटर वाटर शैल फ्लो इन। सो आफ्टर 1 मिनट दिस एंटायर टैंक शैल बी कंटेनिंग 21 liters of water. But wait a minute, in that 1 liter which has flown in, 3 grams of salt is present. तो 1 मिनट के बाद पानी इसके अंदर 21 लीटर्स होगा और सॉल्ट होगा 3 ग्राम्स, बट अब उस 21 लीटर पानी के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस स्टॉपकॉक को मैं ऐसे ही रखता हूं, यानी कि पानी बाहर नहीं जा रहा है, और अगर मैं सिर्फ पानी को अंदर इंजेक्ट करता रहूं, देन व्हाट विल हैपन? विथ टाइम द अमाउंट ऑफ वाटर शैल इंक्रीज एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्ट शैल ऑल्सो इंक्रीज। पहले 1 मिनट के बाद 3 ग्राम गया, फिर 2 मिनट्स में टोटल इस टैंक के अंदर 6 ग्राम है, 3 मिनट्स में 9 ग्राम होगा, 4 मिनट्स में 12 ग्राम होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब क्या किया गया है, जैसे ही इसके अंदर सॉल्ट वाटर फ्लो हो रहा है, ये एक स्टरर है जो मोटर से कनेक्टेड है, ये पानी को स्टरिंग कर रहा है। स्टरिंग करने से क्या हो रहा है कि जो सॉल्ट पहले इनिशियली यहीं पे थी, डिसॉल्व नहीं हुई थी, वो इमीडिएटली होमोजेनाइज हो जा रही है वाटर के साथ। यानी इमीडिएटली जितना भी सॉल्ट अंदर जा रहा है वो ऑल थ्रू आउट दिस वाटर उसका कंसेंट्रेशन जो है इक्वल हो जा रहा है। यानी कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हियर विल बी इक्वल टू सॉल्ट देयर, विल बी इक्वल टू सॉल्ट देयर। समझ में आया? एंड अब मैं इस स्टॉपकॉक को ओपन करता हूं, तो ये वाला स्टॉपकॉक को अगर मैं ओपन कर रहा हूं, व्हाट विल स्टार्ट टू हैपन? जो होमोजेनाइज्ड वाटर है दैट शैल स्टार्ट टू फ्लो आउट। एंड मैंने ये बोल दिया है कि द रेट ऑफ आउटगो ऑफ द होमोजेनाइज्ड मिक्सचर इज 2 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, 2 लीटर्स पर मिनट, 2 लीटर्स पर मिनट। तो अब सोचने की कोशिश करो, अगर ये वाला पाइप और ये वाला पाइप दोनों एक साथ ओपन है तो क्या होने वाला है? 20 लीटर पहले था, 1 मिनट के बाद सोचो क्या होगा। इसने 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी डाला होगा और इसने 2 लीटर पानी निकाल दिया होगा। यानी इवेंचुअली आफ्टर 1 मिनट 19 लीटर्स पानी होगा इस टैंक के अंदर। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट विथ टाइम द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस starts to depreciate. Now what kind of questions can we expect from such a setup? तो जो सबसे प्रिलिमिनरी और इजी क्वेश्चन जो इस सेटअप से पूछा जा सकता है is what is the mass of salt in the container at the time t? यानी कि at any time instant t ये बताओ कि इस कंटेनर के अंदर कितना कितना सॉल्ट प्रेजेंट है। समझ में आया?
थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को इजी करके सोचने की कोशिश करें, ये वाला जो है इस पाइप को बंद कर दिया जाए, तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो कि 0 टाइम पे 0 सॉल्ट था, 1 मिनट पे 3 ग्राम सॉल्ट था, 2 मिनट पे 6 ग्राम सॉल्ट हो जाएगा, 3 मिनट पे 9 ग्राम सॉल्ट हो जाएगा। यानी कि अगर इस स्टॉपकॉक को बंद रखा जाए, यानी कि पानी का आउटफ्लो नहीं है, तब तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि मास ऑफ सॉल्ट एट एनी टाइम इंस्टेंट टी will be equals to, very easy, it will be equals to 3 into t. So mass will be 3 times t, and जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे मास ऑफ सॉल्ट इस कंटेनर के अंदर बढ़ता जाएगा। बट अगर मैं इसको खोल दूं और यहां से पानी का आउटफ्लो होना शुरू हो जाए, मैं डायरेक्टली ये कमेंट नहीं कर सकता, मैं डायरेक्टली ये कमेंट नहीं कर सकता कि एट एनी टाइम इंस्टेंट टी कितना सॉल्ट रहेगा। फॉर दैट वी नीड टू फ्रेम अ डिफरेंशियल इक्वेशन। काफी मजेदार सवाल है ये। अपन लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को क्या दिमाग में रखना चाहिए, कैसे करके इक्वेशन को फ्रेम करना चाहिए, एंड हाउ आर वी सपोज टू सॉल्व दैट इक्वेशन फर्दर। ठीक है, चलो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या कर लेना कि एट एनी टाइम इंस्टेंट टी, एट एनी टाइम इंस्टेंट टी मिनट्स। ठीक है, देखो यहां पे पूरे क्वेश्चन में सब कुछ जो है मिनट्स के तौर पे दिया हुआ है, इसीलिए जो है मैं टाइम स्टैम्प को भी टी मिनट से ही डिनोट कर रहा हूं। तो सोचो एट एनी टाइम इंस्टेंट टी मेरे पास m ग्राम सॉल्ट होता, मेरे पास m ग्राम सॉल्ट होता। समझने की कोशिश करो कि एट एनी टाइम t, यानी कि देखो t इक्वल्स टू 0 पे ये वाला सेटअप है, एंड जैसे ही ये वाला और ये वाला खोल दिया गया, टाइम स्टार्ट होना शुरू हो गया। So at any time t, let us suppose this is the level of water, and in this water there is m gram of salt. So m gram salt is present in time instant t minutes. Now you have to understand, जैसे जैसे मेरा t वेरी करना शुरू करेगा, जैसे जैसे मेरा t आगे बढ़ेगा, मेरा m जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। मैं डायरेक्टली ऐसा कमेंट नहीं कर सकता कि मेरा m बढ़ना ही चाहिए या मेरा m कमना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो m है वो डिपेंड दो चीजों पे कर रहा है, एक तो कितना ब्राइन सोल्यूशन अंदर आ रहा है और कितना होमोजेनाइज मिक्सचर बाहर जा रहा है। सो फ्रॉम द स्टार्ट यूजुअली ऐसा होगा कि मास ऑफ सॉल्ट विल स्टार्ट टू इंक्रीज, एंड फिर आफ्टर रीचिंग सम मैक्सिमम इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज अगेन। ठीक है, ये अपन लोग देखेंगे जब अपन लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। सो यहां पे अपने को क्या करना है, अपन ने डिफाइन कर दिया कि t मिनट्स में लेटस से m ग्राम ऑफ सॉल्ट था। अब अपने को एक डिफरेंशियल टाइम के अंदर देखना है कि चीजें क्या हो रही है। यानी अगर हम t मिनट्स से t प्लस स्मॉल चेंज लें, t प्लस dt चले जाएं, अब सिस्टम में क्या हेराफेरी होगी, अब सिस्टम में क्या हेराफेरी होगी। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि t से अगर मैं t प्लस dt तक जा रहा हूं तो मेरा जो m ग्राम सॉल्ट है वो भी कुछ m प्लस dm टाइम्स हो जाएगा, सम dm अमाउंट हो जाएगा। मेरा जो m ग्राम सॉल्ट था वो भी कुछ m प्लस dm स्लाइट चेंज होगा। अब अपना काम ये है, our focus, our objective is we want mass as a function of time. We want mass as a function of time. So in some way we will try कि हम लोग dm और dt को किसी एक तरीके से किसी एक इक्वेशन के थ्रू कंजॉइन कर सकें, एंड आफ्टर दैट सिंस दिस इज अ डिफरेंशियल एलिमेंट वाला इक्वेशन, दिस बिकम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने के बाद हमें m और t के बीच में जो है फंक्शन मिल जाएगा। तो अपन लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा अगर अपन लोग दिमाग लगाएं तो अपन लोगों को पता चलेगा कि ये जो स्मॉल चेंज हुआ है, ये जो स्मॉल चेंज हुआ है dm, ये किसकी वजह से हुआ होगा। ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि कुछ पानी अंदर गया है एंड कुछ पानी बाहर गया है। सम वाटर हैज कम इनसाइड एंड सम वाटर हैज गॉन आउटसाइड। तो ऐसा सोचो, अगर मैं तुम लोगों से एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछूं, 1 मिनट के अंदर कितना लीटर पानी आने वाला है, तो आंसर विल बी वेरी सिंपल, 1 लीटर।
है ना। 1 मिनट में कितना पानी आने वाला है? 1 लीटर पानी आने वाला है। और उसी 1 मिनट के दौरान कितना मास ऑफ सॉल्ट एंट्री करेगा? तो 1 लीटर पे 3 ग्राम सॉल्ट है, 1 लीटर की एंट्री हो रही है, तो ऑब्वियसली 3 ग्राम सॉल्ट की एंट्री हो रही है। अब ध्यान समझो, 1 मिनट में 3 ग्राम सॉल्ट एंटर कर रहा है, 2 मिनट में 6 ग्राम सॉल्ट एंटर करेगा। सिमिलरली हम लोग तो dt टाइम इंटरवल के बारे में सोच रहे हैं कि t से t प्लस dt, ये dt टाइम इंटरवल में क्या हुआ है? तो dt टाइम इंटरवल में 3 टाइम्स dt इतना सॉल्ट अंदर गया होगा। समझने की कोशिश करो, सॉल्ट विच विल गो इन विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स dt। अगेन कैसे हुआ ये तो है आपका वॉल्यूम फ्लो रेट। उस वॉल्यूम फ्लो से अगर मैंने कंसेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपल सी बात है, प्रत्येक मिनट में 3 ग्राम सॉल्ट की एंट्री होगी। एवरी मिनट 3 ग्राम सॉल्ट इज एंटरिंग। सो फॉर अ डिफरेंशियल टाइम dt, हाउ मच सॉल्ट विल एंटर? 3 टाइम्स dt। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं, ये तो अंदर गया, बाहर कितना निकला? सो आई विल राइट व्हाट इज माई स्मॉल चेंज इन मास of salt is salt inflow in dt time minus salt outgo और outgone in dt time। यानी कि कितना मास का चेंज हुआ है ये होगा कितना सॉल्ट अंदर गया dt टाइम में, और वही dt टाइम में कितना सॉल्ट बाहर चला गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। समझ में आया? सो सॉल्ट इनफ्लो इन dt टाइम ये हम लोगों ने तो पढ़ लिया, ये हो जाएगा 3 dt माइनस सॉल्ट आउटगो इन dt टाइम। तो अगेन मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो 3 लिखा था मैंने, ये 3 कैसे लिखा था? ये 3 लिखा था कि अगर तुम ध्यान से देखो, दिस 3 वाज रिटन एज 3 ग्राम पर लीटर, यानी कि मैंने कंसेंट्रेशन से 1 लीटर पर मिनट, ये वाली चीज हो जाएगी वॉल्यूम फ्लो रेट इनटू dt किया था। ध्यान से देखो, अगर तुम लोग यूनिट्स को भी देखोगे, देखो लीटर से लीटर कैंसिल, मिनट से dt का मिनट्स कैंसिल, एंड फाइनली तुम लोग समथिंग ग्राम्स में आएगा, 3 dt ग्राम्स में आएगा, और चेंज इन मास भी ग्राम्स में ही होना चाहिए। वही चीज हम लोग जो है यहां पे भी करने वाले हैं कि व्हाट इज द सॉल्ट विच हैज आउटगोन इन dt टाइम। तो क्या करेंगे? कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट इनटू द स्मॉल टाइम स्टैम्प। तो भाई कंसेंट्रेशन कैसे करके निकालना है? कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होगा? अब तो ये होमोजेनाइज्ड पानी बाहर जा रहा है ना, इसमें तो 3 ग्राम्स पर लीटर जो कि कंसेंट्रेशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन था वो डाला गया था, बट वो ब्राइन सोल्यूशन अंदर आने के बाद पूरा का पूरा मिक्स हुआ है एंड फिर बाहर जा रहा है। सो अपने को न्यू कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। समझ में आया? न्यू कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा, व्हाट इज कंसेंट्रेशन? हियर कंसेंट्रेशन इज हाउ मच मास ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हाउ मच मास ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो व्हाट इज माई मास ऑफ सॉल्ट? ध्यान से अगर हम लोग चेक करें तो t मिनट से जब हम t प्लस dt तक जा रहे हैं, our mass is changing from m to m plus dm, m to m plus dm। अब अपन को क्या करना पड़ेगा? ये समझना पड़ेगा कि मेरा dt टाइम स्टैंप इतना स्मॉल है कि उसमें हम लोग मान रहे हैं कि इतना स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के बीच में हम लोगों ने चेकिंग किया है कि मास का कोई चेंज बहुत ज्यादा नहीं हुआ होगा। वो हमें यहां पे भी दिख रहा है, देखो t से t प्लस dt पे m से m प्लस dm तक ही गया, एंड dm इज वेरी वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू m। सो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस वेरी स्मॉल ड्यूरेशन के बीच में मास ऑफ सॉल्ट मस्ट हैव बीन कांस्टेंट, तो हम लोग उसको m ही अज्यूम कर ले रहे हैं।
ठीक है, हम लोगों ने जैसे पहले बोला था टी टाइम पे m ग्राम मास है, तो t से t प्लस dt के बीच में भी m ग्राम ही रही होगी। ठीक है, सो कंसेंट्रेशन में हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग दैट t टू t प्लस dt पीरियड। ठीक है, अब अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि सर आपने m क्यों नहीं लिखा, m प्लस dm लिख लेते, तो तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि वो जो dm एलिमेंट है वो बहुत स्मॉल है और हम लोग इतना शॉर्ट टाइम इंस्टेंट के बीच में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सॉल्ट के मास का चेंज हुआ ही नहीं होगा। सो हम लोग उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में सॉल्ट का मास को m ही मान सकते हैं। अब बात रहा कि m मास सॉल्ट तो आ गया, डिवाइडेड बाय अपने को करना पड़ेगा वॉल्यूम। ये मास बाय वॉल्यूम करूंगा तब ना अपने को ये इस टाइप का कंसेंट्रेशन वाला टर्म आएगा। तो कंसेंट्रेशन वाला टर्म कैसे आएगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्या, पानी। तो सर वॉल्यूम ऑफ पानी अपन लोग कैसे निकालें, टी टाइम पे कितना पानी होगा। तो मेरे को 2 सेकंड के लिए थोड़ा सोच के बताओ, टी जब 0 था तब पानी कितनी थी, 20 लीटर पानी थी। टी जब 1 मिनट हुआ तब पानी कितना हुआ, 1 मिनट में यहां से 1 लीटर पानी आया होगा, यहां से 2 लीटर पानी चला गया होगा, यानी कि 19 लीटर पानी, 19 लीटर्स पानी अपने पास है। ठीक है, तो वैसे ही अगर तुम सोचो 20 लीटर पानी अपने पास पहले से था, 20 लीटर पानी अपने पास पहले से था। अब t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू t तक क्या हुआ होगा, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t तक 1 लीटर पर मिनट पानी आ रहा था। t टाइम में कितना लीटर पानी एंट्री कर दिया, 1 इंटू टी, 1 इंटू टी। अगेन समझो, हम लोग ले रहे हैं कि t टाइम पे से t प्लस डी टी पे क्या हो रहा है, t से t प्लस डी टी तक क्या हो रहा है। एंड t से t प्लस डी टी तक हम लोगों ने माना कि मास ऑफ सॉल्ट विल बी लगभग कांस्टेंट, एंड t से dt वो शॉर्ट टाइम इंस्टेंट पे हम लोग मान रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर विल ऑल्सो नॉट हैव चेंज्ड बाय वेरी मच। तो what was the volume at the time instant t? We can take the same volume of water all throughout t to t plus dt. तो t टाइम इंटरवल में पानी कितना था, पहले 20 था। t टाइम इंटरवल तक 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से t मिनट्स तक 1 इंटू टी पानी गया, अंदर आया, और बाहर कितना निकला, t टाइम इंटरवल में 2 लीटर पर मिनट के रेट से पानी बाहर जा रहा है। तो मैं करूंगा -2 इंटू टी। ये हो गया हमारा कंसेंट्रेशन टर्म। ये कंसेंट्रेशन हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद द वॉल्यूम फ्लो रेट, एंड दैट वॉल्यूम फ्लो रेट इज ऑब्वियसली 2 लीटर पर मिनट। एंड व्हाट विल बी मल्टीप्लाई इट विथ dt, व्हाट विल बी मल्टीप्लाई इट विथ dt, वी हैव मल्टीप्लाइड इट विथ dt। तो अगेन समझने की कोशिश करो क्या हुआ है, मेरा जो स्मॉल मास का चेंज है दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूं dm इज इक्वल्स टू 3 dt माइनस m डिवाइडेड बाई 20 माइनस t, ये 2 आ जाएगा, ये dt आ जाएगा। एंड lo and behold we have managed to get a differential equation in variables m and t। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो एट एनी टाइम इंटरवल t और अदर एट एनी टाइम स्टैंप t मुझे मास ऑफ सॉल्ट मिल जाएगा, मुझे मास ऑफ सॉल्ट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करके सर इसको सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करना एक्चुअली बहुत इजी है। तुम लोग dt वाले टर्म को यहां ले आओ, सो dm अपॉन dt हो जाएगा, इस वाले चीज को यहां ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस m टाइम्स 2/20 माइनस t इज इक्वल्स टू 3। देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये dt दोनों साइड से dt को डिवाइड कर लो, ये वाली चीज आ जाएगी। एंड अगर तुम देखो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड इसको हम लोग जो है बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैंने तुम लोगों को पूरा का पूरा बताया, दिस इज ओनली द मेथड विच वी आर ट्राइंग टू एम्प्लॉय।
अब अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दिस वेरी फैक्ट, ठीक है। तो यहां पे जो है इसके बाद यार अपन लोग जो है इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपन लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तुम लोग देख सकते हो मैं कैसे करके इंटीग्रेट करूंगा। वेल दिस इज वेरी वेरी इजी, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम लोग को यहां पे इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा e टू द पावर दिस मच dt, एंड उसके बाद सोल्यूशन हो जाएगा m इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dt, ठीक है। तो दिस इज वॉट वी वर थ्राइविंग टू गेट, कि कैसे करके वो डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम लोग लेके आए, ठीक है। सो नाउ वी विल डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस इलुसिडेटिंग दिस वेरी फैक्ट, ठीक है। ओके, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहले एक बार रीड कर लेते हैं। अ 50 गैलन टैंक इनिशियली कंटेन्स 10 गैलन ऑफ फ्रेश वाटर। तो पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इट हेल्प्स मी अ लॉट व्हेन आई ड्रॉ फिगर। सो लेट मी ड्रॉ फिगर, ठीक है। तो ये जो है डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, तो दो पाइप्स भी बना देता हूं मैं, ठीक है। ध्यान से देखो, एक 50 गैलन का टैंक है, यानी ये जो टैंक है इस टैंक का कैपेसिटी 50 लीटर, सॉरी 50 गैलन है, 50 गैलन का टैंक है, ठीक है। अच्छा, डू नॉट वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस कि यहां पे गैलन दिया है, यहां एलबी दिया है, पाउंड है ना, तो तुम तो ऐसे ही ग्राम और लीटर ही सोच के करो, है ना। ये जो है उन्होंने अलग से ही यूनिट्स दिया है। तो 50 गैलन का टैंक है, इनिशियली कंटेन्स 10 गैलन ऑफ फ्रेश वाटर, यानी इसके अंदर ऑलरेडी t इक्वल्स टू 0 पे 10 गैलन फ्रेश वाटर है, इसके अंदर 10 गैलन फ्रेश वाटर है। एट टाइम इक्वल्स टू 0 अ ब्राइन सोल्यूशन कंटेनिंग 1 पाउंड ऑफ सॉल्ट पर गैलन इज poured into the tank, which means t equals to 0 से अपन लोग ब्राइन सोल्यूशन एंटर करना स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ब्राइन सोल्यूशन है, ये जो ब्राइन सोल्यूशन है, इस ब्राइन सोल्यूशन के बारे में अपने को क्या क्या पता है? इट कंटेन्स 1 पाउंड ऑफ सॉल्ट पर गैलन, यानी इसमें जो कंसेंट्रेशन चीज है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज 1 LB। बहुत गंदा से लिख दिया मैंने, उसको अच्छे से साफ कर दो। 1 LB पर गैलन, ठीक है। ये हो गया कंसेंट्रेशन, एंड ये हो गया अपना फ्लो रेट। फ्लो रेट हो गया 4 गैलन प्रति मिनट। सो रेट ऑफ इनफ्लो विल बिकम 4 गैलन्स every minute, 4 gallons every minute, 4 gallons every minute। इसके बाद क्या दिया है? while the well stirred mixture, यानी कि यहां पे कुछ तो स्टरिंग मैकेनिज्म लगाई गई है जो कि इस मिक्सचर को अच्छे से स्टर अप कर दे रहा है। एंड द वेल स्टर्ड मिक्सचर लीव्स द टैंक एट द रेट ऑफ 2 गैलन्स पर मिनट, यानी कि 2 गैलन्स एवरी मिनट के फ्लो रेट से पानी बाहर जा रही है। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट द मोमेंट ऑफ ओवरफ्लो, एट द मोमेंट ऑफ ओवरफ्लो। तो पहले तो अपने को ये चीज समझनी पड़ेगी कि यार पहले तो 10 गैलन सोल्यूशन था, 10 गैलन पानी था इसके अंदर। अब फ्लो रेट, इनफ्लो का रेट है 4 गैलन्स एवरी मिनट, इनफ्लो हो रहा है 4 गैलन्स एवरी मिनट से, आउटगो हो रहा है 2 गैलन्स एवरी मिनट। यानी अगर तुम नेट देखो तो 4 गैलन का इनफ्लो और 2 गैलन्स का आउटगोइंग हो रहा है, यानी एवरी मिनट इस टैंक के अंदर 2 गैलन पानी भर्ती होना शुरू होगी। यानी जैसे हम लोगों ने लास्ट केस में किया था, है ना, जैसे हम लोगों ने लास्ट केस में किया था कि रेट ऑफ फ्लो, इनफ्लो कम है और रेट ऑफ
आउटगो ज्यादा है तो पानी का लेवल कम हो रहा था, यहां पे जो है पानी का लेवल बढ़ रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मोमेंट ऑफ ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय द मोमेंट ऑफ ओवरफ्लो? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड 10 गैलन फ्रेश वाटर है इसके अंदर, 50 गैलन का टैंक है, यानी 40 गैलन्स इज स्टिल एम्प्टी एंड एवरी 1 मिनट the water level is increasing, the water level is increasing by 2 gallons, by 2 gallons। अब 40 गैलन का फ्री स्पेस है, 2 गैलन एवरी मिनट भर्ती हो रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको पूरा का पूरा भरने के लिए? 40 गैलन्स डिवाइडेड बाय 2 गैलन्स पर मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ ओवरफ्लो का मतलब हो रहा है टाइम इक्वल्स टू 20 मिनट्स पे अपने को बताना है व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्ट। टाइम इक्वल्स टू 20 मिनट्स। अगेन टाइम 20 मिनट्स क्यों हुआ, समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को। अरे भाई 4 गैलन हर एक मिनट में भर रहा है, तो सोचो कि आउटगोइंग बंद थी, 10 गैलन भरा हुआ है, बाहर कुछ नहीं निकल रहा। अगर 4 गैलन भर रहा है तो प्रत्येक मिनट 4 गैलन अपलिफ्ट होगा, नेक्स्ट मिनट और 4 गैलन, नेक्स्ट मिनट और 4 गैलन। अरे हाँ कि ना? बट यहां पे क्या हो रहा है? 4 गैलन घुस रहा है, 2 गैलन निकल रहा है, तो नेट अंदर में 2 ही गैलन भर रहा है, 4 - 2 2। तो ये 2 गैलन एवरी मिनट भर रहा है। अपने पास तो ऑलरेडी 10 गैलन था और 50 गैलन का टैंक है, यानी 40 गैलन मुझे भरना है ओवरफ्लो होने से पहले। एवरी मिनट अगर 2 गैलन भर रहा है और 40 गैलन मुझे भरना है तो 20 मिनट लगेगा। सो एट 20 मिनट दैट इज द वर्ज ऑफ ओवरफ्लोइंग। उसने मेरे को पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ द सॉल्ट इन द टैंक। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन लोग कैसे करेंगे? देखो, अब चलो स्टार्ट करते हैं। अपन लोगों ने पहले माना कि एट टाइम इंस्टेंट t minutes, at time instant t minutes, let mass of salt in the container be equals to m pounds lb। ठीक है, m pounds। तो एवरी t मिनट्स है ना, सॉरी, एट एनी t मिनट टाइम स्टैम्प m पाउंड सॉल्ट है। ठीक है, इन दैट केस सिनेरियो हम लोगों को ट्रैवल करना है फ्रॉम t टू t प्लस dt, यानी इस वेरी वेरी स्मॉल टाइम के इंटरवल में अपन लोग मानेंगे कि मास ऑफ सॉल्ट बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है, इवन दो हम m से लेके m प्लस dm लिख रहे हैं, है ना, बट हम लोग मानेंगे कि ये t से लेके dt तक, है ना, मास ऑफ सॉल्ट को हम m ही मान लेंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ पानी कितना है? तो वॉल्यूम ऑफ पानी विल बी इक्वल्स टू, पहले 10 गैलन पानी था, t टाइम तक 4 गैलन्स एवरी मिनट एंट्री कर रहा है। सो 10 प्लस टिल t टाइम क्या हुआ होगा? 10 प्लस 40 एंड t टाइम तक तो 2 गैलन एवरी मिनट निकला भी है, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 2t, यानी कि ये हो जाएगा 10 प्लस 2t, है ना। ये हो गया अपना वॉल्यूम ऑफ पानी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अब मजेदार चीजें देखेंगे, है ना, व्हाट विल हैपन एट t इक्वल्स टू 20 मिनट्स? 10 प्लस 2 इंटू 20 तो 50 गैलन हो जाएगा, यानी कि पानी का पूरा जो कंटेनर है ये भर जाएगा, ऑब्वियस सा बात है ना। तो अपन लोग क्या क्या चीज मान रहे हैं कि t से t प्लस dt टाइम इंटरवल के अंदर अपन लोग मान रहे हैं कि मास का बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया होगा,
यानी कि कहीं पे भी अगर m प्लस dm दिया है तो उसको हम m मान सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सेकेंड चीज क्या है कि t टाइम इंटरवल पे पानी, t टाइम स्टैंप पे पानी 10 प्लस 2t था, तो t प्लस dt टाइम में पानी कितना होगा? 10 प्लस 2 t प्लस dt। बट t प्लस dt को हम t ही मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि dt विल बी वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू t। dt विल बी वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू t। तो ये दोनों चीजों को हम लोग जो है t से लेके t प्लस dt तक कांस्टेंट मान सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं dm की बात करूं कि ऑब्वियसली ये m से m प्लस dm हो रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा, ये मैं m प्लस dm को m लिख रहा हूं कि भाई m प्लस dm वाली टर्म अगर मेरे पास कहीं पे आती है तो dm इज वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू m, सो m प्लस dm को हम जो है m लिखेंगे। बट अगर मैं सिर्फ dm की बात करूं, ये एक बहुत स्मॉल सा नंबर होगा, बहुत स्मॉल सा नंबर। ठीक है, अब अगर इसी के बारे में बात की जाए तो हम बात करेंगे कितना स्लाइट चेंज हुआ है इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्ट जो अंदर आया है, इनफ्लो हुआ है, माइनस मास ऑफ सॉल्ट जो कि आउटगो किया है। तो मास ऑफ सॉल्ट इनफ्लो क्या लेंगे हम लोग? जैसे प्रीवियस केस में लिया था हम लोगों ने, मास ऑफ सॉल्ट इनफ्लो हम लोग लेंगे कंसेंट्रेशन इंटू रेट इंटू टाइम। सो dt टाइम के इंटरवल में, dt टाइम के दौरान 1 पाउंड पर गैलन इंटू 4 गैलन पर मिनट इंटू dt मिनट्स, ये हुआ है अपना मास ऑफ सॉल्ट इनफ्लो। अगेन क्यों, वाई हैव वी मल्टीप्लाइड ऑल दीज थिंग्स? सिंपल है यार, एवरी मिनट 4 गैलन्स ऑफ सॉल्ट इज इनकमिंग, ठीक है, सॉरी 4 गैलन्स ऑफ वाटर इज इनकमिंग, इन एवरी गैलन देयर वाज 1 ग्राम ऑफ, सॉरी 1 पाउंड ऑफ सॉल्ट। सो 4 गैलन में कितना सॉल्ट होगा? 4 पाउंड होगा। तो एवरी 1 मिनट 4 पाउंड सॉल्ट आ रहा है, तो dt टाइम इंटरवल में कितना आएगा? 4 इंटू dt। ठीक है, वही आ रहा है। एंड माइनस करके क्या लिखेंगे? अगेन व्हाट हैव वी डन? वी हैव मल्टीप्लाइड कंसेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू टाइम। ये चीज किया है हम लोगों ने यहां पे, सेम एग्जैक्ट सेम चीज हम लोगों को यहां पे भी करना पड़ेगा। सो कंसेंट्रेशन में मैं क्या लिख दूं? व्हाट इज मेंट बाय कंसेंट्रेशन? कंसेंट्रेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, टोटल मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट। सो एट t, हम लोग वही तो बोल रहे हैं, t से t प्लस dt तक हम लोग मास ऑफ सॉल्ट को m से m प्लस dm तक लेके जा रहे हैं। बट कहीं पे भी अगर m से m प्लस dm वाली टर्म आ रही है, वी कैन रिप्लेस इट विथ m बिकॉज m इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू dm। तो यहां पे क्या हो जाएगा? m डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर 10 प्लस 2t इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगा यहां पे 2 गैलन्स एवरी मिनट। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2 गैलन्स एवरी मिनट इनटू टाइम यानी कि dt। एंड फाइनली जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बना, दैट इज dm इक्वल्स टू 4 dt माइनस m अपॉन 10 प्लस 2t, यहां पे भी 2 लिखो, यहां पे लिख लो dt, यहां पे लिख लो dt। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। सर कैसे सॉल्व करना है? ऐड करो पेज को। सो वी हैड गॉटन dm इज इक्वल्स टू 4 dt माइनस 2m अपॉन 10 प्लस 2t, 2m अपॉन 10 प्लस 2t टाइम्स dt, टाइम्स dt। Let's see again, 2m upon 10 plus dt, sorry 10 plus 2t dt, सही है। So what I will do is,
पूरे से dt डिवाइड कर दो, सो dm अपॉन dt इज गोइंग टू बी 4 माइनस 2 से काट लो m अपॉन 5 प्लस t, dt भी चला गया, एकदम सही है। कैन आई से dm अपॉन dt प्लस m के साथ 1 अपॉन t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4। अगेन यू सी ये जो है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। क्यों? क्योंकि dm बाई dt के साथ m का लीनियर टर्म आया है और यहां पे जो है अपने पास m के साथ एक फंक्शन ऑफ t है एंड वहां पे जो है वी कुड हैव हैड एनी फंक्शन ऑफ t, so that function of t here is 4, so इंटीग्रेशन फैक्टर कितना निकल जाएगा? इंटीग्रेशन फैक्टर अपना आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 बाई टी प्लस 5 dt, यानी टेक्निकली आई विल बी गेटिंग e टू द पावर ln मॉड t प्लस 5। सही है, यानी कि ये t प्लस 5 का मॉड हो जाएगा, जिसको हम लोग t प्लस 5 ही लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा t इज अ पॉजिटिव टाइम स्टैम्प है ना, और t प्लस 5 एनीवेज पॉजिटिव होगा, तो मॉड लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब अपना सोल्यूशन क्या होगा? देयरफॉर y, तो y के जगह यहाँ पे m है, सो m इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर विच इज t प्लस 5 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी कि 4 टाइम्स t प्लस 5 dt। तो यहां से अपने को आ जाएगा m इंटू टी प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t प्लस सी। ये आ गया अपना फाइनल इक्वेशन। अब ये जो फाइनल इक्वेशन है ना, इस पे अपन लोग एक बहुत सिंपल सा चीज कर सकते हैं सी को निकालने के लिए, कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे मास ऑफ सॉल्ट वाज आल्सो 0। तो ये इनिशियल कंडीशन अगर हम लोग डालते हैं, सो 0 टाइम्स 5 विच इज 0 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0 हो जाएगा प्लस सी, यानी कि ये हमें बताता है कि सी का वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर होगा। सो स्ट्रेट अवे मास ऑफ सॉल्ट एट एनी टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू 5 इंटू टी स्क्वायर प्लस लेट्स मेक इट 10t अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई t प्लस 5। सो काट लो, तो अपने पास कितना आ गया? 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 10t डिवाइडेड बाई t प्लस 5। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड अस व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट द मोमेंट ऑफ ओवरफ्लो, यानी कि टेक्निकली हमें आंसर में जो हमारा फंक्शन आया है मैम m एज अ फंक्शन ऑफ t, उसमें टाइम में अपने को 20 मिनट्स डालना है। तो जैसे ही अपन लोग 20 मिनट्स डालते हैं क्या होगा? सो मास एट t इक्वल्स टू 20 मिनट्स विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स 20 डाला तो 400 प्लस 20 डाला तो 200 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5 यानी कि 25। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इंटू 4 कर लो, यहाँ पे इंटू 4 कर लो, ताकि ये 100 बन जाए। 100 ने ये दोनों जीरोस को उड़ा दिया, अरे तो ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48 ग्राम्स। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहां पे अपने को मिला कि एट द ब्रिंक ऑफ ओवरफ्लो दैट इज 20 मिनट्स, अपना जो टैंक था उसके अंदर 48 ग्राम सॉल्ट सोल्यूशन रहेगा, 48 ग्राम सॉल्ट सोल्यूशन रहेगा। तो काफी ही इजी क्वेश्चन बोलूंगा मैं, है ना। वंस यू नो द कॉन्सेप्ट कि करना क्या है ब्राइन सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस में, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू डू क्वेश्चंस सच एज दीज। समझ में आया? ठीक है, जल्दी से कॉपी करेंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा पाए, है ना। ठीक है, सो आफ्टर हैविंग डन दिस लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी ही मजेदार क्वेश्चन है।
सेम टॉपिक के ऊपर है बट थोड़ा सा जस्ट हटके। क्वेश्चन क्या है, अगेन देयर इज अ टैंक जिसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश वाटर है, सॉल्ट जो है सोल्यूशन रन किया जाता है इस टैंक के अंदर एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर मिनट, और जो होमोजेनाइज्ड मिक्सचर है उसे पंप आउट किया जा रहा है टैंक से एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट। समझ में आया कि नहीं आया? अब यूजुअली दूसरे क्वेश्चंस में क्या पूछता है कि राइट m एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या थोड़ा सा और आगे जाके क्या बोलता है कि ये बताओ कि इस टाइम स्टैम्प पे कितना मास ऑफ सॉल्ट था। ये जो क्वेश्चन है ये उन दोनों क्वेश्चन से एक स्टेप आगे जाके ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि क्या टाइम पे, किस टाइम पे अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक मैक्सिमम होने वाला है, कि टैंक के अंदर जो सॉल्ट जा रही है वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे पीक पे रहेगी। ठीक है, तो अगेन लेट अस स्टार्ट बाय ड्रॉइंग द फिगर। तो अगेन सेम टाइप का फिगर अपन ने बना लिया, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, और इसके अंदर ऑलरेडी जो है ना, इसके अंदर ऑलरेडी जो है t इक्वल्स टू 0 पे 100 लीटर फ्रेश वाटर है, 100 लीटर फ्रेश वाटर है, यानी t इक्वल्स टू 0 पे 100 लीटर फ्रेश वाटर पहले से है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्ट इज रन इनटू द टैंक। तो इसका मतलब है सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम पर लीटर, यानी कि यहां से ब्राइन सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन को डाला गया है, यहां से सॉल्ट सोल्यूशन को डाला जा रहा है, और वो जो सॉल्ट सोल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन है 1 ग्राम एवरी लीटर। ठीक है, 1 ग्राम पर 1 लीटर या 1 ग्राम पर लीटर, ये इसका कंसेंट्रेशन है। एंड salt runs into the tank at the rate of 1 liter per minute. रेट ऑफ इनफ्लो हो जाएगा अपना, रेट ऑफ इनफ्लो हो जाएगा 1 लीटर पर मिनट, 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से ब्राइन सोल्यूशन अंदर डाला जा रहा है। द होमोजेनाइज्ड मिक्सचर, अगेन यहां पे एक स्टिरर लगाया गया है और इस मिक्सचर को होमोजेनाइज किया जा रहा है, एंड होमोजेनाइज्ड मिक्सचर इज देन पंप्ड आउट द टैंक एट द रेट ऑफ 3 लीटर्स एवरी मिनट। क्या हो रहा है, होमोजेनाइज्ड मिक्सचर 3 लीटर एवरी मिनट होमोजेनाइज्ड मिक्सचर निकल रही है, होमोजेनाइज्ड मिक्सचर 3 लीटर एवरी मिनट के रेट से बाहर फेंकी जा रही है। सो क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले तो एक काम करते हैं अपन लोग, मास ऑफ सॉल्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, तो अगेन जैसे हम लोगों ने बाकी सारे क्वेश्चंस में किया है ना, लेट एट टाइम इक्वल्स टू टी मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल्स टू m, मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल्स टू m। सिंस सब कुछ मिनट में दिया है तो मैं टाइम इक्वल्स टू टी मिनट बोल रहा हूं, और मास ऑफ सॉल्ट को m ग्राम्स बोल रहा हूं। ऑब्वियसली अपने को पता है कि t इक्वल्स टू 0 पे m इक्वल्स टू 0, ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन भी अपने को पता है क्योंकि t 0 पे 100 लीटर फ्रेश वाटर है, सो देयर इज नो सॉल्ट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, देयर इज नो सॉल्ट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब क्वेश्चन क्या है, अच्छा अपने को तो m और t के बीच में जो है रिलेशन निकालनी है, तो चलो वापस शुरू हो जाओ कि t से t प्लस डी टी टाइम में है ना, यानी कि dt टाइम इंटरवल इन dt टाइम इंटरवल है ना, टेकन एट टाइम इक्वल्स टू t मिनट्स, यानी टाइम इक्वल्स टू t मिनट्स के बाद अगर हम लोग dt टाइम इंटरवल ले रहे हैं, सो उसमें जो
स्मॉल मास का चेंज होगा, स्मॉल मास ऑफ सॉल्ट का चेंज होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सॉल्ट इनफ्लो minus salt which is outgone, minus salt which is outgone. What is the salt inflow? Salt inflow बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. Salt inflow लिखो, again concentration into volume flow rate into differential time minus again वही करना अपने को, concentration into volume flow rate into dt. समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे, कंसेंट्रेशन में अपन ने लिख दिया, कंसेंट्रेशन इज 1 ग्राम पर लीटर, दिस इज 1 लीटर पर मिनट, तो ये तो 1 इंटू 1 इंटू डी टी हो गया, यानी ये तो डायरेक्टली डी टी हो गया अपना, 1 इंटू 1 इंटू डी टी हो जा रहा है, माइनस यहाँ पे कंसेंट्रेशन में क्या लिखेंगे, कंसेंट्रेशन में लिखेंगे कि भाई टी मिनट में अपन ने माना है कि मास ऑफ सॉल्ट m है, टी मिनट में मास ऑफ सॉल्ट m है, तो t से dt के दौरान मास ऑफ सॉल्ट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, यानी कि m से m प्लस dm को अगर कभी भी हमारे पास इस टाइप का टर्म आ रहा है तो हम उसको m ही लिखेंगे. m डिवाइडेड बाई अपने को लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो 100 लीटर पहले था, t टाइम तक 1 लीटर करके पानी आया, सो 1 इंटू टी. अरे भाई टी टाइम तक 1 लीटर पर मिनट के रेट से आ रहा है ना, तो एवरी मिनट 1 लीटर बढ़ रहा है, घुस रहा है, तो टी मिनट्स के बाद इनफ्लो कितना हो जाएगा, 1 इंटू टी, टी हो गया, और टी मिनट्स में आउटगो कितना हो गया, 3 इंटू टी, सो माइनस 3 इंटू टी. अच्छा इसको माइनस क्यों किया, अरे ये अंदर आ रहा है, ये बाहर जा रहा है, सो प्लस टी अंदर गया टी टाइम तक, और माइनस 3t बाहर गया टी टाइम तक, इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट. तो आज के लिए तो वॉल्यूम फ्लो रेट उन्होंने 3 दिया हुआ है, कल कुछ ये जो है एज अ फंक्शन ऑफ m या फंक्शन ऑफ t भी दे सकते हैं, तब अपना डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बन जाएगा सॉल्व करने के लिए, अच्छा इन द सेंस डिफिकल्ट बन जाएगा. एंड यहाँ पे क्या रह गया अपने पास, dt, यहाँ पे अपने पास क्या रह गया, dt. ओके, ये होने के बाद चलो अब इसको सॉल्व भी करता है. सॉल्व कैसे करें, नेक्स्ट पेज पे जाओ. सो वी हैव, लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन dm इक्वल्स टू, लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन dm इज इक्वल्स टू, अच्छा देखो ये जो dt और dt है ना, इसको कॉमन लेके नीचे कर दो, तो ये dm बाई dt हो जाएगा. dm बाई dt होने के बाद 1 माइनस m बाई 100 माइनस 2t हो जाएगा. ओके नेक्स्ट, इसको कर दो dm बाई dt, ये हो जाएगा 1 माइनस, क्या था भाई, अंडू क्यों किया, m बाई 100 माइनस 2t, m बाई 100 माइनस 2t, m बाई 100 माइनस 2t, और एक 3 भी था तो उसको 3m कर देते हैं. ये देखो एक 3 भी तो था, 3m बाई 100 माइनस 2t कर दिया. ये करने के बाद चलो अब इसको सॉल्व करना अपने को, सो इसको लिख लो dm अपॉन dt प्लस m टाइम्स 3 बाई 100 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 1. एंड ये करने के पश्चात इज वेरी सिंपल टू सी कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से बन गया है, तो चलो कोई बात नहीं. ये होने के बाद अपन को क्या करना है, देयरफॉर इंटीग्रेशन फैक्टर लिखो, इंटीग्रेशन फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन दिस dt, यानी अपन लोग क्या कर लेंगे, e टू द पावर 3 बार गया ln मॉड 100 माइनस 2t और बाई माइनस 2 हो जाएगा, इतना आ गया. अच्छा इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, e टू द पावर ln 100 माइनस 2t टू द पावर माइनस 3/2, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं. a टू द पावर b होल टू द पावर c इज a टू द पावर b इंटू c. समझ में आया कि नहीं है? ये करने से क्या हो जाएगा, e टू द पावर ln समथिंग,
ये तो आई गेस एवरीवन नोस ई टू द पावर ln, है ना, समथिंग अगर लिख रहा हूं तो यहाँ पे अपने पास समथिंग आ जाएगी। ऑब्वियसली ये तभी काम करेगा अगर ये जो समथिंग है ये ln के डोमेन का है, यानी दिस इज मोर देन 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो ये क्या हो गया, -3/2 इंटू 100 - 2t। अब आप बोलोगे कि सर आपने जो है मॉड क्यों हटाया, तो मॉड इसलिए हटा रहा हूं, देखो मॉड कब हटाऊंगा, जब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो, तो मैं t को 50 से कम मान रहा हूं। अगर t 50 से कम है तो ये क्वांटिटी जो है ये पॉजिटिव रह जाएगी। तो रही बात सर आप t को 50 से कम क्यों मान रहे हो, तो वापस आ जाओ यहां पे, है ना, 100 लीटर, 4 लीटर अंदर जा रहा है प्रत्येक मिनट, 3 लीटर बाहर जा रहा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4 लीटर अंदर जा रहा है, सॉरी रेट ऑफ इनफ्लो कितना है, सॉरी 1 लीटर अंदर जा रहा है, 1 लीटर अंदर जा रहा है और 3 लीटर बाहर जा रहा है, तो नेट एवरी मिनट 2 लीटर बाहर जा रहा है। टोटल था कितना, 100 लीटर का टंकी था, 100 लीटर फ्रेश वाटर था, एवरी मिनट 2 लीटर करके बाहर जा रहा है, तो 50 मिनट में खत्म ही हो जाएगा ना कहानी, कहानी तो खत्म ही हो जाएगी। तो अपन लोगों ने क्या माना कि भाई जब तक कहानी चल रही है तब तक अपन लोग देख रहे हैं, क्योंकि कहानी खत्म होने के बाद तो कुछ रहा ही नहीं। यहां पे अपने पास ये हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर, और यहां पे इंटीग्रेशन फैक्टर ये होने के बाद चलो सोल्यूशन निकालते हैं। देयरफॉर m टाइम्स इंटीग्रेशन फैक्टर, व्हाट इज माय इंटीग्रेशन फैक्टर, दिस इज माय इंटीग्रेशन फैक्टर। एक सेकेंड, ये -3/2 मल्टीप्लाई कैसे कर दिया मैंने, -3/2 पावर में रहेगा ना, अरे बाबा ये वाली चीज ना मिलके वो वाली बनी है ना, -3/2 तो पावर में रहेगा, यस करेक्ट, ठीक है। सो m इंटू 100 - 2t टू द पावर -3/2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ qx विच इज 1, तो ये हो जाएगा 100 - 2t टू द पावर -3/2 इंटू 1 dt। ठीक है, चलो m इंटू 100 - 2t टू द पावर -3/2 इज इक्वल्स टू, अब ये तो लीनियर टू द पावर सम कांस्टेंट नंबर है ना, तो ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 100 - 2t टू द पावर दिस +1 यानी कि -12, बाई हो जाएगा अपने पास -12, और डिवाइड करते समय अपने पास -2 चलाएगा, प्लस क्या जाएगा c। सही करा, बिल्कुल सही है। ये कटा इसके साथ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माई मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्ट, है ना, मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल्स टू, ये वाला चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे गया ऊपर गया, 100 - 2t -12 + 3/2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस c इंटू 100 - 2t टू द पावर 3/2। ये हो गया अपना फाइनल इक्वेशन, ये हो गया अपना फाइनल इक्वेशन। बट वेट अ सेकेंड, इसमें तो c भी है ना, तो c को एलिमिनेट करते हैं। c को एलिमिनेट कैसे करेंगे, इनिशियल वैल्यू कंडीशन डाल देंगे, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पे, अरे क्या हो रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे मास ऑफ सॉल्ट भी 0 था, तो वो डाला, तो 0 इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0 डाल रहा है, यानी कि 100 प्लस c टाइम्स t में 0 डाल रहा है, यानी कि 100 टू द पावर क्या हो जाएगा 3/2। देखो 100 का हाफ पावर करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 का क्यूब करोगे तो 1000, यानी कि 1000c इज इक्वल्स टू -100, तो यहां से आ जाएगा c इज -1/10, c आ जाएगा -1/10। c अगर -1/10 है तो अपना m कितना हो गया, 100 - 2t -1/10 टाइम्स 100 - 2t टू द पावर 3/2। ये आ गया माई मास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
मास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ध्यान से देखो, सवाल के अंदर हम लोगों को क्या दिया गया है? सवाल के अंदर हम लोग को दिया गया है व्हाट इज द टाइम जब मास ऑफ सॉल्ट मैक्सिमम है। तो अपने को तो बहुत इजीली दिख रहा है कि मेरा जो मास ऑफ सॉल्ट है वो एक फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर मैं थोड़ा सा एक और पेज लेता हूं, मास कितना आया हमारा 100 माइनस 2t माइनस 1/10 3/2, 100 माइनस 2t टू दी पावर 3/2। थोड़ा सा अपन लोग अगर दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अगर अपन लोग दिमाग लगाएं, ये जो फंक्शन होगा, ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन होगा, अगर इस एक्सिस पे मैं t लूं और इस एक्सिस पे m लूं, ऑब्वियसली हमें पता है कि t इक्वल्स टू 0 पे m इक्वल्स टू 0 था। तो देखो t इक्वल्स टू 0 पे m इक्वल्स टू 0 आएगा ही आएगा। कैसे कर लो, t इक्वल्स टू 0 डालो तो ये 100 हो गया, और t इक्वल्स टू 0 पे ये 100 हो जाएगा, 100 का हाफ पावर 10, थर्ड पावर लगा दोगे तो 1000, 1000 बाई 10 करोगे तो 100, 100 माइनस 100 0। बाकी करने की जरूरत ही नहीं थी। 0,0 का इनिशियल वैल्यू कंडीशन डाल के हम लोगों ने इक्वेशन को बनाया है। उसके बाद अगर 0,0 को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो लाना था हम पे कि क्या ही इक्वेशन बनाया हम लोगों ने। तो ऑब्वियसली 0 टाइम इंस्टेंट पे तो मास ऑफ सॉल्ट 0 ही था। एंड अगर तुम ध्यान से देखो t इक्वल्स टू 50 मिनट्स पे, जैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, अच्छा 0 टाइम इंस्टेंट पे इक्वेशन छोड़ो, 0 टाइम इंस्टेंट पे तो अपने को पता ही था ना मास ऑफ सॉल्ट 0 है, क्योंकि 100 लीटर का फ्रेश वाटर टंकी हम लोगों ने लिया था। तो 0 टाइम इंस्टेंट पे तो सॉल्ट था ही नहीं, तो मास ऑफ सॉल्ट तो 0 ही होगा। एंड सेकेंड हम लोगों ने एक और चीज बताई थी कि 50 मिनट में ये पूरा का पूरा टैंक जो ये एम्प्टी हो जाने वाला है। अगर 50 मिनट में ये टैंक एम्प्टी हो जाएगी तो आप खुद सोचिए क्या वहां पे सॉल्ट प्रेजेंट होगा? नहीं, होमोजेनाइज करके भेजा जा रहा है, यानी कि पानी के साथ सॉल्ट भी निकल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि सॉल्ट रह जाए और पानी सारे निकल जाए। नो, नॉट पॉसिबल। एंड एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम चाहे कितना ही कंसेंट्रेटेड हो, पानी के साथ सॉल्ट निकलेगा, सॉल्ट बाहर नहीं रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनाइज्ड मिक्सचर। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड 50 मिनट में सारा का सारा पानी निकल गया, तो सारा का सारा सॉल्ट भी तो निकल जाएगा, थोड़ा सा सोचो, 0 टाइम पे 0 सॉल्ट था, जैसे जैसे टाइम बढ़ा सॉल्ट आना शुरू किया होगा, तो सॉल्ट की मात्रा बढ़ी होगी। एंड देन केम अ टाइम जब सॉल्ट एकदम मैक्सिमम पीक पे पहुंच गया होगा, एंड फिर क्या हुआ होगा, धीरे धीरे करके सॉल्ट का जो मास है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा होगा, एंड t इक्वल्स टू 50 मिनट्स पे मास ऑफ सॉल्ट खत्म हो चुकी होगी। एंड कितना ब्यूटीफुल है ये इक्वेशन, क्योंकि ये हम लोग को वही दर्शाता है। देखो 0 मिनट पे 0 मास है सॉल्ट का, एंड t के अंदर 50 डालो, t के अंदर 50 डालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, t के अंदर 50 डालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0, लास्ट टाइम आई learned was 0 itself। तो 0 माइनस 0 0 हो गया। एंड इतना मस्त चीज है कि मास तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो अपने को एक तरीके से पता चल गया कि जो अपना कर्व है ना वो कुछ ऐसा ही गुल खिला रहा होगा कि 0 के बाद बढ़ा होगा और 50 तक आते आते कम के 0 हो गया होगा। नाउ व्हाट माइट हैव हैपेंड इज इसके अंदर 2-3 पीक्स आए होंगे, वी नेवर नो दैट, है ना, कि 1 पीक आया, 2 पीक आया, 50 पीक आया, हम लोगों को नहीं पता। बट एक चीज तो गारंटीड है कि मास हमेशा पॉजिटिव, या तो 0 या तो पॉजिटिव रही होगी और 0 और 50 पे तो 0 ही होगी। बीच में कितने पीक्स किए कितने नहीं किए इसके बारे में डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बट ये तो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इसको अगर डिफरेंशिएट करने के बाद एक ही स्टेशनरी पॉइंट आया तो हम लोग क्या सोचेंगे? देन वी विल थिंक कि अगर एक ही स्टेशनरी पॉइंट आया है तो इतने सारे पीक्स नहीं हुए होंगे, रादर एक पीक होने के बाद निकल चुका होगा इसका गाड़ी। दैट इज इफ dm upon dt equals to 0 renders you only one solution. So let's see, dm by dt किया हम लोगों ने, तो ये तो हो गया अपना -2,
-1/10 करो, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो n x टू द पावर n-1 इनटू इसको डिफरेंशिएट किया तो -2, इसको डिफरेंशिएट किया तो -2 हुआ। ठीक है, टू माइनस कट के प्लस। अगर dm/dt को मैं इक्वेट कर रहा हूं 0 से, तो ये हो जाएगा -2 + 3/10 100 - 2t का स्क्वायर रूट, यानी कि ये उधर गया 2, 20/3 इज इक्वल्स टू 100 - 2t का स्क्वायर रूट, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ 400/9 इज 100 - 2t, यानी कि इसको उधर भेजा तो 2t इज 900 - 400 यानी कि 500/9, यानी कि t इक्वल्स टू 250 अपॉन 9 मिनट्स। 250/10 करने से 25 आता, बाय 9 किया हूं तो 25 से कुछ ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या हुआ है। हम लोगों ने dm/dt करा एंड एक स्टेशनरी पॉइंट आया। यूजुअली अगर स्टेशनरी पॉइंट आया है, दैट डज नॉट इन एनी वे गारंटी कि मैक्सिमा हुआ है कि मिनिमा हुआ है, बट हियर वी नो फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू कंडीशंस कि ग्राफ ऐसे गई होगी एंड फाइनल वैल्यू कंडीशन की ग्राफ ऐसे आई होगी। अब अगर एक ही स्टेशनरी पॉइंट है तो वो मैक्सिमा का ही स्टेशनरी पॉइंट हो सकता है, मिनिमा का नहीं हो सकता है। अगर यू आर नॉट कन्विंस्ड बाय दिस, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, ये जो t का वैल्यू आया है, अपने पास dm/dt आई है, ये स्लोप का फंक्शन आया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, t में इससे ज्यादा एक वैल्यू लेना है, इससे कम एक वैल्यू लेना है, और देखना है कि मेरा जो साइन चेंज है वो प्लस से माइनस हुआ होगा। अगर प्लस से माइनस हो रहा है तभी जाके वो मैक्सिमा का कंडीशन हो सकता है, एंड हुआ होगा। सिंस मैंने जो है ऑल्टरनेटिवली आप लोगों को बता दिया कि कैसे मैक्सिमा हो रहा होगा, मैं चेक नहीं कर रहा हूं। सो यहां पे मेरे को उसने पूछा था कि कहां पे जाके जो है टाइम मेरा बताओ, टाइम मेरा वो उस टाइम का बताओ जब मेरा जो है टैंक में अमाउंट ऑफ सॉल्ट मैक्सिमम है। मुझे वो टाइम मिल चुका है, वो टाइम है 250/9 मिनट्स, 250/9 मिनट्स। चलो यहां पे कर लेते हैं 9 250, 2s are 18, ये हो गया 70, और यहां पे लगाओ 7 तो 63, वापस से 7 आ गया तो 0.7 बार। ठीक है, तो 27.7 बार मिनट्स पे ये कार्यक्रम होगा। अब मेरे को क्वेश्चन में पूछा है कि उसी t का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताइए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 27.7 बार शैल गिव मी 27। ठीक है, सो दैट्स योर फाइनल आंसर। काफी ही मजेदार सवाल ये वाला क्वेश्चन है ना, कि एक ब्राइन सोल्यूशन डाला जा रहा है एक कंटेनर के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी फ्रेश वाटर है, एंड उसके बाद जो है धीरे धीरे करके सॉल्ट का कंसेंट्रेशन, सॉल्ट का मास बढ़ रहा होगा, फिर एक पॉइंट पे जाके सॉल्ट का मास कम होके 0 हो गया होगा, और आपको पूछ रहा है कि मैक्सिमम मास ऑफ सॉल्ट किस पॉइंट पे है। सो 27.7 बार सेकेंड, सॉरी 27.7 बार मिनट्स पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम लोग को 27 मिलेगा। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, है ना। इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। वी विल बी कमिंग बैक विथ मोर सेशंस विथ मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ओके।